जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट हुए, परंतु भगवान की भक्ति, श्री हरि नारायण की भक्ति उनके हृदय में अनंत रूप से वास करती थी। वो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की ही सेवा चिंतन किया करते थे। उन्होंने एकादशी व्रत का नियम पालन कर रखा था। उस व्रत के माध्यम से वो भगवान विष्णु की अटूट भक्ति करते थे, भगवान विष्णु की सेवा किया करते थे। एकादशी का व्रत करते एवं द्वादशी को पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, उसके बाद भोजन प्रसादी के बाद स्वयं पारणा किया करते थे। ऐसा उन्होंने एक अटूट नियम बना लिया था। ऐसा करते हुए उनको हजारों साल ऐसा हो गया। एक दिन क्या होता है, द्वादशी के दिन जो है ब्राह्मण दुर्वासा जी का आगमन हुआ। जब ऋषिवर दुर्वासा जी आए, जो अम्बरीश राजा थे उन्होंने उनका विधि पूर्वक सम्मान किया है, आत्मा से सम्मान किया है और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा द्वादशी व्रत है, मैं आज आपको भोजन प्रसादी कराने के बाद ही पारणा लूंगा। ऐसा करके उन्होंने कहा और प्रभु चलिए आप मेरे महल अपने मेरे राजकक्ष में प्रवेश करिए और मैं आपको पहले विधि पूर्वक आप भोजन प्रसादी कराऊंगा, फिर जो है पारणा मैं अपना ग्रहण करूंगा, अर्थात व्रत को तोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। तब जाकर के जो दुर्वासा मुनि है उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं यमुना का स्नान करके आता हूँ राजन, फिर मैं आपका भोजन प्रसादी ग्रहण करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। उससे राजन जो है हाथ जोड़ करके उनको विदा करते हैं। वो यमुना जी में स्नान करने गए और वहां वो श्राद्ध तर्पण हवन अपना पूजन करते हुए बहुत देर लगा देते हैं। इतना समय कि द्वादशी की तिथि खत्म होने की जो है द्वादशी तिथि खत्म होने का समय आ गया। अब त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली थी। उन्होंने अपने जो है अपने राज्य के ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा कि भगवान क्या ऐसा उपाय करें जिससे मेरा द्वादशी की पारणा भी बच जाए, मेरा व्रत का नियम भी पूर्ण हो जाए और ब्राह्मण देवता का सम्मान भी हो जाए। वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप इसके लिए पंचगव्य का सेवन कर लीजिए, थोड़ा सा तुलसी का दल आप लेकर के पारणा कर सकते हैं। ऐसा वहां के ब्राह्मणों ने बताया। राजा वैसा ही नियम का पालन करते हैं। भगवान का चरणोदक लिए और छोटी सी तुलसी का दल जो है उन्होंने पारणा में उसको लेकर के अपने मुख में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होता है, दुर्वासा मुनि आते हैं और आ करके क्रोध करने लगे। वो जान जाते हैं कि इसने पारणा व्रत कर लिया, करके पारणा ले लिया है। वो क्रोध करते हैं, क्रोध करके कहा कि हे राजन, तुम इतने आज अहंकारी हो गए हो कि ब्राह्मण के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते और थोड़ा रुक करके प्रसाद ग्रहण कर लूं, पारणा कर लूं, ऐसा भी नहीं तुमने सोचा और मेरा तुमने अपमान किया है। मेरे अपमान का तुम्हें इतना भयंकर दंड मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो क्रोध करके एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं। जब एक राक्षस खड़ा हुआ, उनको आदेश देता है कि इस अहंकारी राजा को तुम मार डालो, नष्ट कर दो। ऐसा उन्होंने आदेश दिया। राक्षस जो है मारने के लिए दौड़ता है राजा अम्बरीश को। इधर क्या होता है, भगवान विष्णु का चक्र आकर के चारों ओर से अम्बरीश राजा को जो है सुरक्षा प्रदान करने लगता है। जब राजा अम्बरीश पूर्ण रूप से चक्र में सुरक्षित हो गए, तब भी वो हाथ जोड़ के ही दुर्वासा मुनि को बारंबार प्रणाम करते हुए क्षमा मांग रहे थे। इधर क्या होता है, अब चक्र जो है दुर्वासा मुनि की ओर दौड़ा। राक्षस तो भाग गया वहां देख करके, इन सुदर्शन चक्र देख करके राक्षस तो भाग जाता है। और इधर क्या होता है, जो चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे चलने लगा। अब जो है दुर्वासा मुनि आगे आगे और चक्र जो है पीछे पीछे। दुर्वासा मुनि हर लोक में जाते हैं, इस लोक में गए, उस लोक में गए। सब लोगों ने कहा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो आप दूसरे लोक में जाइए, वहां से कोई और लोक में। इस प्रकार घूमते घूमते सारे लोक को घूमते हुए क्या करते हैं, ऋषिवर स्वयं विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और उन्हें विष्णु भगवान को प्रणाम किया है। आज विष्णु भगवान उनको देख करके मुस्कुराने लगते हैं और उन्होंने ये कहा कि हे ऋषिवर आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कह करके विष्णु भगवान ने उनका स्वागत किया है। ऋषिवर देख करके आश्चर्य कि भगवान कैसे मुझे इंतजार कर रहे हैं मेरा, जबकि मैंने उनके अपने भक्त का अपमान किया है। ऐसा ऋषिवर सोचने लगे। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि प्रभु, आप मेरा कैसे इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो आपके भक्त का अपमान किया है। भगवान बोलते हैं कि नहीं ऋषिवर, हे मुने, आप लोगों का कोई भी जो है
क्रोध होता है, आपका कोई भी क्रोध या किसी भी ऋषि का किसी भी प्रकार का जो है कोप जो है प्रकृति के निर्माण के लिए होता है, साधु संतों की रक्षा के लिए होता है, कुछ न कुछ कल्याण छुपा हुआ होता है, उसके पीछे में कल्याण ही छुपा होता है। आपका यह क्रोध करना और इस प्रकार से राजा अम्बरीश को दंड देने के लिए राक्षस को उत्पन्न करना, यह सिर्फ एकमात्र आपकी क्रिया है। भक्ति को सारे संसार में प्रचार करने का ये आपका बहुत ही अच्छा माध्यम है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। आप एक संत हैं, आप एक ऋषि हैं, आपका काम है एक संत का प्रचार प्रसार करना और भगवान की भक्ति को प्रचार प्रसार करना, यही आपका उद्देश्य है प्रभु, ये मैं अपने हृदय से जानता हूं। आपका क्रोध करना केवल और केवल राजा अम्बरीश को समस्त दिशाओं में प्रचार प्रसार करना है, उनकी यश कीर्ति को एवं जो है इस भक्ति का प्रचार करना है। ऐसा कह करके भगवान ने नाना प्रकार से विधिवत उनकी बहुत सम्मान भी किया और अच्छे मीठे वचन को उन्होंने कहा। और आगे बोलते हैं कि हे ऋषिवर, ये जो चक्र है वो आपकी केवल सुरक्षा के लिए आ रहा है, यह भी आप जानते हैं, वह आपके पीछे पीछे चल रहा है। मेरा चक्र का काम है कुछ पल में किसी को नष्ट कर देना, लेकिन आज आप 1 साल से पूरे लोगों को घूम रहे हो, ऐसा कोई लोक नहीं बचा जिसमें आपने जो है भ्रमण नहीं किया हो। सारे लोक को आप 1 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, आज साल पूर्ण होने को है। प्रभु ये जो चक्र है आपकी रक्षा करते हुए आपके पीछे पीछे चल रहा है, यह आपको पता है, भगवान विष्णु ने ऐसा उनसे कहा। और ये भी बोलते हैं कि आप एक काम और करिए राजन, जब आप यहां तक पहुंच गए हैं ऋषिवर, आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप जाकर के अम्बरीश के समक्ष पहुंचिए और अम्बरीश को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए, क्योंकि वह मेरा भोला भक्त, वह मेरा प्यारा भक्त अभी भी आपके इंतजार में बैठा हुआ है। आज 1 साल से उन्होंने किसी प्रकार का अन्न जल नहीं पिया है, ऐसा उन्होंने बताया। 1 साल से पालना करने के लिए आपका इंतजार करता हुआ मेरा भोला भक्त इंतजार कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और भगवान जो है विष्णु जी ऋषिवर को प्रणाम करते हुए उनके इस कार्य के लिए महती प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि हे ऋषिवर, एक संत का काम होता है दूसरे संत का प्रचार प्रसार करना, और उसके लिए वह संत कष्ट भी पा जाता है तब भी सामने वाले संत का वो प्रचार और प्रसार ही करता है। आज आपने अपनी निष्ठा, अपनी तप, अपनी भक्ति को संसार में बताया है। आज अम्बरीश के माध्यम से आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति को लोग जानेंगे। एक ब्राह्मण का जो उच्च स्थान है उसको जानेंगे, ऋषि का उच्च स्थान है उसको लोग जानेंगे, और दूसरी तरफ आपके इस जो कार्य है सारे संसार में घूम घूम करके अम्बरीश का प्रचार प्रसार करना कि एक ब्राह्मण दौड़ा जा रहा है कि मुझे इस सुदर्शन से रक्षा करो, ऐसा कहते हुए ये केवल लोगों का भ्रम बस है, ये केवल लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन वास्तविक में उसका उद्देश्य आपका प्रचार और प्रसार करना है, अम्बरीश की भक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। यह मैं और आप बस जानते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। और बोलते हैं कि राजन ऋषिवर जाइए और अम्बरीश के समक्ष जाकर के उनको जो है आशीर्वाद दीजिए, वो आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा कह के उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। पुनः सुदर्शन चक्र पीछे पीछे और ऋषिवर आगे आगे, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर दुर्वासा मुनि अम्बरीश के ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वो सब लोकों में घूम करके आ गए थे। उन्होंने सारे लोक में अम्बरीश को आज प्रसिद्धि दिला दी थी भक्ति के लिए। अब वो ऋषिवर पहुंचते हैं राजा अम्बरीश के पास, और अम्बरीश के पास जा करके उन्होंने कहा कि हे राजन, आपकी जय जय हो, आपकी जय जय हो, सर्वत्र भुवन में त्रिभुवन में आपकी जय जय हो, ऐसा कहते उन्होंने आज अम्बरीश को हाथ जोड़ा है। अम्बरीश तो दुर्वासा जी को देखते ही साथ हृदय से हाथ जोड़ करके आइए प्रभु, मैं तो आपके इंतजार में ही खड़ा हूं, आज मुझे 1 साल हो गया, मैंने अन्न जल नहीं लिया है और केवल आपका इंतजार में आपके साथ ही पालना करूंगा, ऐसा कह करके मैं आज पूरे 1 साल से व्रत में हूं भगवान, ऐसा करके जो है अम्बरीश हाथ जोड़ करके उनको ले जाते हैं और उच्च आसन में बिठा करके फिर राजसी भोजन प्रसादी कराते हैं। जब सुदर्शन यहाँ पर देख लिए कि राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न है और ऋषिवर सुरक्षित हैं, वो वहां से लौट जाते हैं। वहां पर विष्णु भगवान ने एक बात और कहा था दुर्वासा मुनि से कि हे मुने, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं और मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, मैंने कोई आदेश नहीं दिया है सुदर्शन को,
आपके पीछे चलने या आपको मारने के लिए मैंने आदेश नहीं दिया है। यह तो एक भक्त की रक्षा करने के लिए, अच्छा अर्थात अम्बरीश की मान बढ़ाने के लिए एवं आपका भी मान बढ़ाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके पीछे पीछे गया है। क्या आपको मृत्यु से भय होती है? जो समुद्र को पी लेता है, जो समुद्र को सोख लेता है, ऐसा रिसीवर है आप, ऐसे मुनि है आप जो समुद्र को पी सकते हैं, तो क्या आपको मृत्यु की भय होगी? आपको मृत्यु का कोई भय नहीं है, और नहीं सुदर्शन चक्र आपको मारने गया था। आप दोनों की सुरक्षा एवं आप दोनों की महती जो है कृपा और श्रद्धा को सारे संसार में बताने के लिए सुदर्शन आपके पीछे पीछे चला है, और यह मेरे आदेश से नहीं, मैं तो भक्तों के अधीन में हूं। भक्त के अधीन होने के कारण यह भक्त की सुरक्षा के लिए अपने आप पहुंच जाता है। इन्होंने अम्बरीश की भी रक्षा की है और आपकी भी ये रक्षा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आपके कोप से इनकी भी रक्षा की। वो तो कोप केवल दिखावा था, लेकिन वहां लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान क्या सुदर्शन पहुंच जाता है, भगवान रक्षा करते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए है। यह तो आप दोनों के प्रचार एवं प्रसार में सहायता देने के लिए जो चक्र है आपके पीछे पीछे चल रहा था। इसका तो काम पल भर सेकंड भर में मारना है, किसी भी चीज को नष्ट करना है, लेकिन प्रभु ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए जा रहा था, ऐसा भगवान ने कहा था। आज राजा अम्बरीश उच्च आसन में बैठाते हैं ब्राह्मण देवता को और नाना प्रकार से प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए, प्रभु मैंने आपको कोई कष्ट नहीं किया, मैंने आपका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं किया है, मैं ब्राह्मण देवताओं के कहने से ही केवल तुलसी दल लिया था। उन्होंने भी कहा कि नहीं राजन, आपका इसमें कोई गलती नहीं है, यह तो केवल भगवान की लीला है। ऐसा कहते हुए बड़े प्रेम से पारना प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपने समक्ष ही स्वयं राजा को बैठा करके उनको भी पारना करवाते हैं। इस प्रकार ये जो भक्ति है हर जो है लोक में पहुंच गई अम्बरीश की, और दुर्वासा ने पहुंचाने का काम किया है। दुर्वासा मुनि का जो क्रोध है, जो लोगों को दिखाना है कि यदि कोई भक्त के ऊपर किसी प्रकार का भक्त को कोई प्रकार का अपमान करेगा, कोई भक्त को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएगा, तो भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं, यह जो है दुर्वासा मुनि का बताने का उद्देश्य था। न भगवान का चक्र दुर्वासा को मारने आए थे और न ही जो है दुर्वासा ने किसी प्रकार से राजा को मारने का प्रयास किया। यह तो लोगों को बताने का है कि भक्ति के द्वारा कैसे हम अपने आप को भगवान को पा सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान स्वयं हमारे लिए खड़े रहते हैं, ऐसा बताने का उद्देश्य है। और एक ऋषि का क्रोध करना अवश्य में कुछ न कुछ जो है अच्छा ही रहता है। उनका जो क्रोध करना होता है उसका परिणाम अच्छा ही होता है। यह कथा हमें यही बतलाती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।